हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ट्यूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। दोस्तों मैं जहर जति विश्वास आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे स्पेल चेक इन वर्ड, दैट मींस स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आप स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल का किस तरह से आप यूज में ले सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड पे आप देखेंगे किस तरह से आप अपना खुद का कस्टम डिक्शनरी आप बना सकते हैं, और किस तरह से आप दो लेटर आप किस तरह से लिखने के बाद ही पूरा सेंटेंस एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। दोस्तों आप स्क्रीन पे एक पैराग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं जो कि स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे है इस पैराग्राफ में, और बहुत सारे अंडरलाइन यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि रेड वेवी लाइन है, ब्लू वेवी लाइन है, ग्रीन वेवी लाइन है। तो इसका मतलब क्या होता है, और ये जो लाइन अपियर होता है टेक्स्ट के ऊपर वो किस लिए होता है। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी मैटर टाइप करते हैं और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तभी ये लाइन अपियर होता है, लेकिन अगर आप करेक्ट सेंटेंस या करेक्ट वर्ड आप टाइप करते हैं तो एक ग्रीन लाइन और रेड लाइन अपियर नहीं होता है। तो इसका मतलब जब भी एक ग्रीन लाइन और रेड लाइन आ जाता है तो इसका मतलब आपकी पैराग्राफ में कुछ एरर्स है। तो आप समझेंगे किस तरह से। रेड वेवी लाइन अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक, और ग्रीन वेवी लाइन अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो इस तरह का मिस्टेक अगर आपको हटाना है तो आप किस तरह से हटाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना है रिव्यू पे और यहाँ से लेना है आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर, या तो आप डायरेक्टली F7 प्रेस करके भी स्पेलिंग एंड ग्रामर का विंडो आप ला सकते हैं। जब भी आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का विंडो लाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जहाँ पे कर्सर है वहां से वो स्टार्ट करेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते करते वो लास्ट तक जाएगा। वो मेन डिक्शनरी से सजेस्ट कर रहा है, पहला जो डिक्शनरी पे वो वर्ड मैच नहीं हो रहा है वो है GOIN। सो GOIN से रिलेटेड जितना भी सारा वर्ड है वो आपको सजेशन लिस्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है गोइंग, गेन। तो इस तरह का वर्ड जो है आपको सजेशन में देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ है और जो राइट वर्ड है वो सजेशंस पे है, तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में सिंपली क्लिक कीजिए चेंज पे, और उसके बाद में सेकेंड फिर से वापस स्पेलिंग पे चला गया है, और स्पेलिंग में हमने यहाँ पे ई छोड़ दिया है स्पेलिंग के। तो यहाँ पे सजेशन लिस्ट से आप उसको ले सकते हैं, या तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने ई के बगैर ही स्पेलिंग टाइप करना है क्योंकि यूजर इस तरह का वर्ड स्टाइल के लिए दे रहा है। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना है इग्नोर ऑल या इग्नोर वंस। मतलब एक वर्ड के लिए आप इग्नोर वंस कर सकते हैं, या तो इसी तरह का वर्ड अगर आपके पैराग्राफ में है तो जहां जहां वो एरर पकड़ेगा सबको एरर फ्री कर देगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्लिक करना है इग्नोर ऑल पे, लेकिन अगर आप एक ही वर्ड से एरर हटाना चाहते हैं तो आपको करना है इग्नोर वंस पे क्लिक, और उसके बाद में फिर से वापस वो अनदर वर्ड जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका भी सजेशन लिस्ट पे है, मतलब AD हमने यहाँ पे एंड छोड़ दिया, तो एंड अगर बीच में होता है तो इसका सजेशन पे आ रहा है एंड। सो आप सजेशन से भी ले सकते हैं, या तो आप इग्नोर की तरह इसको भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, जितना भी सारा आपका मिस्टेक्स है अपने पैराग्राफ में, स्पेलिंग का हो या ग्रामेटिकल का हो, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वन बाय वन आप उसको चेक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, या तो आप उसको इग्नोर करके भी आप अपने पैराग्राफ को एरर फ्री कर सकते हैं। सो दोस्तों पूरा चेक होने का बाद आपके पास में ये मैसेज आ जाएगा, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, और उसके बाद में आप सिंपली ओके पे करना है आपको क्लिक, और आप देख सकते हैं अपने पैराग्राफ पे कहीं पे भी आपका एरर लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिस पे आप इग्नोर किए हैं उस पे आपका एरर लाइन जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इग्नोर ऑल कर देना है, तो वो वापस फिर से एरर फ्री हो जाएगा। सो इसी तरह से आपको क्या करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे कुछ भी लिखे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे TNT दे दिया, और उसके बाद में स्पेस देने से मेरा जो चैनल का नेम है ट्यूटन कंप्यूटर गाइड वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आप अपना जो टेक्स्ट है उसको भी आप यहाँ पे इंक्लूडिंग कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ऑटो करेक्ट का जो वीडियो है वो आपको देखना है, तो ऊपर पे लिंक आ रहा है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरा जो ऑटो करेक्ट का वीडियो है मैजिक ऑफ ऑटो करेक्ट
करेक्ट, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। और अब चलते हैं किस तरह से आपको करना है अपना खुद का डिक्शनरी क्रिएट करेंगे एमएस वर्ड पे और अपना मनपसंद वर्ड आप वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे आकाश टाइप कर दिया तो यहाँ पे आकाश ऑटोमेटिकली आ चुका है, लेकिन उसके नीचे कोई अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ और टाइप करते हैं जो नाउन है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अंडरलाइन आ चुका है। तो नाउन पे ऑलवेज एरर आता है। तो इस एरर को ठीक करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये जो नेम है इसको क्या करना है, डिक्शनरी पे ऐड करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको कहाँ पे जाना है, आपको क्लिक करना है फाइल पे। अगर आप ऑफिस 2010 यूज करते हैं तो आपको जाना है फाइल पे, नहीं तो ऑफिस बटन पे आना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको जाना है ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे आने का बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो प्रूफिंग टैब यहाँ पे है, और प्रूफिंग टैब पे क्लिक करने के बाद देखेंगे जो कस्टम डिक्शनरी नीचे पे दिया हुआ है, और इस कस्टम डिक्शनरी पे करना है आपको क्लिक। तो यहाँ पे मेरा जो डिक्शनरी है, यहाँ पे मेरा कुछ कलेक्ट किया हुआ वर्ड है। आप यहाँ पे अपने मनपसंद डिक्शनरी बना सकते हैं और उस पे अपने वर्ड जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर इसी डिक्शनरी पे मुझे कुछ और वर्ड डालना है तो आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद में एडिट वर्ड लिस्ट पे क्लिक करना होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आकाश और टूटन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है। अब अगर यहाँ पे गणेश डाल देते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो गणेश है वो भी यहाँ पे जब आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे अंडरलाइन शो नहीं होगा। तो चलिए इसको ओके करके देखते हैं। ओके करने के बाद अगेन आपको करना है ओके पे क्लिक, और फिर से वापस ओके करके चलते हैं डॉक्यूमेंट पे। और अब यहाँ पे देखेंगे जब भी आप टाइप करेंगे गणेश, तो आप यहाँ पे देखेंगे गणेश के ऊपर भी कोई अंडरलाइन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। इसी तरह से आप अपना खुद का वर्ड लिस्ट बना सकते हैं और अपना डिक्शनरी बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से आप बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए अगेन चलते हैं फिर से वापस ऑप्शंस पे, और यहाँ से चलते हैं प्रूफिंग और लेते हैं कस्टम डिक्शनरी। और कस्टम डिक्शनरीज पे आने के बाद दोस्तों आप क्लिक करना होगा न्यू पे। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कि डिक फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर डिक्शनरी, जो यूजर डिक्शनरी खुद अपने लिए बना सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे डालते हैं माई टेम्पररी डिक्शनरी। तो आप ऐसा कीजिए, जो भी आप फाइल नेम डालेंगे वो एक साथ में डालिए विदाउट स्पेस, तो इससे अच्छा होगा। मैं यहाँ पे माई टेम्प करके एक डिक्शनरी बना देता हूँ और यहाँ पे उसको करते हैं सेव। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे माई टेम्प डिक्शनरी जो है वो यहाँ पे आ चुका है। और ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कस्टम डिक्शनरी और आपका जो डिक्शनरी है सब में टिक होना जरूरी है। नहीं तो अगर आप कस्टम डिक्शनरी से टिक हटा देते हैं और अपना जो खुद बनाया हुआ डिक्शनरी है उस पे अगर टिक लगा देते हैं तो जितना भी टेक्स्ट है सब एरर फ्री हो जाएगा। और अगर आप मिस्टेक भी करते हैं तो उस पे कोई अंडरलाइन डिस्प्ले नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपको कस्टम डिक जो है उस पे भी आपको क्लिक रखना जरूरी है। अब बात है जैसे कि ये माई टेम्प डिक्शनरी पे कोई भी वर्ड नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, डिक्शनरी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है एडिट वर्ड लिस्ट। जब आप एडिट वर्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे वर्ड्स और डिक्शनरी। जैसे कि डिक्शनरी पे आपका फिलहाल कोई भी वर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे इजीली टाइप कर सकते हैं अपना वर्ड जो आप चाहते हैं। जैसे हम लोग का इंडियन इंग्लिश पे क्या होता है, ऑनर, HONOUR। तो ऑनर जब भी आप टाइप करेंगे तो मेन डिक्शनरी ऑलवेज स्पेलिंग एरर दिखाता है, तो आप यहाँ पे ऑनर डाल सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कलर को कलर कहते हैं तो आप यहाँ पे कलर का भी आप स्पेलिंग जो है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से जितना भी सारा आप वर्ड चाहते हैं सबको आप 1 बाय 1 ऐड करके अपने डिक्शनरी को भर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो वर्ड है वो अपने डिक्शनरी से हटाना है तो सिलेक्ट करना है दोस्तों और डिलीट पे करना है क्लिक। तो आप यहाँ पे देखेंगे वो वर्ड डिलीट हो जाएगा। और अगर आप मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं और मल्टीपल वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद डिलीट ऑल पे करना है क्लिक। तो जितना भी सारा वर्ड आपने सिलेक्ट किए हैं सब वर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, अपना कस्टम डिक्शनरी जो है वो आप बना सकते हैं। और उसके बाद में सिंपली आप MS वर्ड पे टाइप करके एरर फ्री आप कंटेंट्स लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उस पर भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।